बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली मरतबा ये वीडियो देख रहे हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि थंबनेल पर आपने देखा है कि 17 जुलाई को पंजाब में 20 नशिस्तों पर इंतखाबी मार्का लड़ा जाएगा और ये वो 20 नशिस्तें हैं जिनको मुनहरफ अरकान कहा जाता है और उनको डीसीट किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म या वो जो फैसला था उसके नतीजे में कि जो भी मामलात थे आपके इल्म में है वो हमजा शहबाज शरीफ के इलेक्शंस में इन्होंने अपनी पार्टी की क़यादत के मंशा के ख़िलाफ़ वोट दिया। अब सूरत हाल ये है कि मेरे नज़दीक सबसे जो दिलचस्प मुकाबला देखने में आएगा या कांटेदार मुकाबला जिसे हम कहते हैं वो है पंजाब का हलका PP 217। PP 217 जो है वो मुल्तान में है और ये NA 156 उसके नीचे आता है और NA 156 से ये जो हमारे साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं और PTI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है शाह महमूद कुरैशी, ये मुंतखब हुए थे 2018 के इलेक्शंस में। अब दिलचस्प सूरत हाल ये है, मैं अभी तो आपको ये बताऊंगा कि इस इलेक्शन में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं वो कौन है और इसके अलावा ये जो इलेक्शन अभी हो रहा है इसमें एक तो उम्मीदवार वही है जिन्होंने 2018 में ये इलेक्शन जीता था। अब थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं कि ये हैं सलमान नईम साहब हैं जिन्होंने 2018 में इसी नशिस्त पर PP 217 पे शाह महमूद कुरैशी को 4000 से शिकस्त दी थी। हालांकि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो कौमी असम्बली की नशिस्त जीत गए, लेकिन सूबाई असम्बली की नशिस्त ये जो नौजवान है सलमान नईम इनके हाथों हार गए 4000 वोटों से। अब उस वक्त सलमान नईम ने अप्लाई किया था PTI के टिकट के लिए, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। टिकट इसीलिए नहीं दिया गया होगा कि वहाँ से शाह महमूद कुरैशी भी इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और कहा यह जाता है कि इनको जहांगीर खान तरीन की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी, लिहाजा ये इलेक्शन जीत गए। इलेक्शन जीत गए तो फिर जहांगीर खान तरीन ने इनको PTI में शामिल करवाया, जिस तरह बाकी दीगर अरकान को इलेक्टेबल्स को उन्होंने इंतखाबात के बाद PTI में शामिल करवाया, तो उसके बाद ये PTI में शामिल हो गए। लेकिन इनको जहांगीर तरीन के करीब ही समझा जाता था कि जहांगीर तरीन ने एक तो इनके इलेक्शन में इनकी सपोर्ट की थी, दूसरा वो इनको पार्टी में लेकर आए थे। वो जो जहांगीर तरीन के साथ जो कुछ हुआ आपके इल्म में है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना ज़रूरी था। मैं इसलिए इसे कांटेदार मुकाबला समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी तकनीकी बुनियादों पर तो अब भी MNA है और क्योंकि उनका इस्तीफ़ा तो मंजूर नहीं हुआ, अब इसी सीट पर दोबारा मुस्लिम लीग नून ने ये सलमान नईम साहब को टिकट दे दिया है। अब टिकट इनको मिल गया है नून लीग का, सपोर्ट इन्हें हासिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इनका अपना भी वोट बैंक है, साथ ही साथ इनको सपोर्ट है PDM की दीगर जमातों की, जिसमें मौलाना फजल रहमान की जमात को आप कह सकते हैं उनकी वहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट बेस है। लेकिन जो दिलचस्प सूरत हाल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अब इन इलेक्शन में भी ये जो मोहम्मद सलमान नईम है इनके खिलाफ या इनके जो मुखालिफ जो उम्मीदवार हैं वो शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे हैं ज़ैन कुरैशी। अब ये कांटेदार मुकाबला इसलिए है कि एक तरफ तो आप देखें मुस्लिम लीग नून है, ये सलमान नईम का अपना वोट बैंक है, ऑब्वियसली जहांगीर तरीन की खामोश हिमायत भी इन्हें हासिल होगी, और दूसरी जानब यह है कि PDM और पीपल्स पार्टी की हमायत भी इन्हें हासिल होगी। किस कदर होगी ये मैं नहीं कह सकता। अब वहाँ पर खबरें ये हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो
रहनुमा हैं आबिद शेर अली, वो काफ़ी अरसे से वहाँ पर मौजूद हैं जो इनकी कैंपेन चला रहे हैं। अभी तक वहाँ पर कोई जलसा वगैरह नहीं हुआ, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 14 जुलाई को इमरान खान बज़ाते खुद मुल्तान जाएंगे और इनके हक में एक रैली निकालेंगे या जलसा करेंगे, जो भी है, लेकिन वो बेसिकली ज़ैन कुरैशी के हक में होगी। और वही जाहिर है कहेंगे कि ये लोटे हैं, ये है, वो है, इनको वोट मत देना है। लेकिन ये इलेक्शन इसलिए भी दिलचस्प है कि ये मेक और ब्रेक होगा शाह महमूद कुरैशी की सियासत के लिए भी, कि अगर उनका साहिबजादा, वो खुद तो हार गए थे यहाँ से, उनका बेटा भी हार जाता है। एक तो यह है कि बयानिया अभी से बनाना शुरू कर दिया है PTI ने या इमरान खान ने कि जी हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने धांधली का मंसूबा बना रखा है। पता नहीं, मैं ये वीडियो जब बना रहा हूँ तो कल पंजाब की हुकूमत रहती है नहीं रहती है, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला आना है हमजा शहबाज की जो वजारत आला है उसके हवाले से। अगर वो फैसला आया कि जी वो वज़ीर आला नहीं रहे तो फिर जाहिर है, फिर इसका मतलब है कि वो इल्ज़ाम धरा का धरा रह जाएगा कि जी पंजाब में। बहरहाल हम इस बात पे नहीं जाते कि धांधली होगी कि नहीं होगी। हस्ब तौफीक हर उम्मीदवार की कोशिश होती है कि थोड़ी बहुत धांधली हो जाए, लेकिन अगर मुनज़्ज़म धांधली हुई तो यकीनन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो उसका नोटिस लेंगे, उस हल्के के इलेक्शन को कलअदम करार देंगे, जिस तरह माजी में डस्का में हुआ। अब ये इतना दिलचस्प इलेक्शन है मेरे हिसाब से कि मेरा ख्याल है पंजाब के लोगों की नज़रें इस इंतखाबी हल्के पर होंगी। ख़ास तौर पर उसकी वजह क्या है? एक तो मुल्तान को शाह महमूद कुरैशी का गढ़ समझा जाता है, दूसरी जानब यह है कि PTI का सपोर्ट बेस भी है। लेकिन अब यह है कि ये 2018 नहीं है। 2018 में शाह महमूद कुरैशी का ये कहना था, उन्होंने अपने बहुत से रफ़का से ये कहा भी कि उनको हरवाया गया है, क्योंकि वो एक मुमकिन उम्मीदवार थे, पंजाब की वज़ारत आला के उम्मीदवार थे। तो उनका वो ये भी उनको एक रंज है कि उनको हरवाया इसलिए गया कि वो पंजाब के वज़ीर आला ना बन सके, क्योंकि जहांगीर तरीन तो पहले ही नायल हो चुके थे। इसलिए जहांगीर तरीन चाहते थे कि किसी न किसी तरह शाह महमूद कुरैशी सूबाई असम्बली की नशिस्त ना जीत सकें ताकि वो वज़ीर आला भी ना बन सके, और ऐसा ही हुआ। अब जहांगीर तरीन की सियासत को PTI में जो लोग हैं आजकल, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जहांगीर तरीन की सियासत तक पहुंच सकते हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी भी एक पुराने खिलाड़ी हैं। लेकिन 17 की शाम या रात को पता चलेगा कि कौन सा घोड़ा ज़्यादा जोरावर है। बज़ाहिर मैं प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकता, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इस हल्के के में जो वोट हैं वो उनकी तादाद है 2,16,996। मर्द वोटरों की तादाद है 1,15,158 और ख़वातीन वोटरों की तादाद है 1,01,838। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि एक मरतबा फिर जो सलमान नईम है वो ये नशिस्त जीत जाएंगे। प्रेडिक्शन करनी नहीं चाहिए, लेकिन हालात वाक़यात को देखकर इंसान इतनी लिबर्टी ले सकता है कि थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन कर दे। तो मेरे ज़ाती ख्याल में सलमान नईम जो है वो जीत जाएंगे, लेकिन अपसेट भी हो सकता है। बहरहाल फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।